हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप इसे देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डेथ, स्ट्रेंथ, तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि कोई ऐसा जहरीला इंसान है, हो सकता है, जिससे आपकी बातचीत एंड हो गई थी, आपकी बातचीत बंद हो गई थी, बीच में कुछ झगड़े आपके हुए थे, जो एक या रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई आपका एक्स, कोई भी ऐसा इंसान, पास्ट का पर्सन, कोई एक्स जो भी है, जिसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है या उससे आपका रिलेशन या आप मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिससे आपने शायद मूव ऑन कर लिया या उसने मूव ऑन कर लिया। आप दोनों, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप डेथ हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। आप लोगों के हो सकता है बहुत सारे आर्गुमेंट हुए हों, इसके कारण आप लोगों में मुझे काफ़ी डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, आप एक दूसरे से दूर हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में फिर से एंट्री मार रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, कोई आपके लाइफ में फिर से एंटर कर रहा है, उसको कुछ स्ट्रेंथ दिखी है, कुछ आपके बारे में हो सकता है उसे कुछ पता चला है। ये हो सकता है कोई पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन हो, पर यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपके पास कोई पावर्स हो सकता है आपकी कुंडलिनी अवेकन हो, कोई आपके पास ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती है जिसका किसी को अभी हाल फिलहाल ही में पता चला है, और वो इंसान आपसे एक बार दूर हो चुका था लेकिन फिर अब आपके नजदीक आ रहा। कुछ तो इसमें इसका मोटिव है दोबारा से आपके लाइफ में आने का। हो सकता है इसकी इसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कुछ डेथ होके कुछ न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये इंसान पहले अवेकन नहीं था, अब इस इंसान की अवेकनिंग चल रही है या अवेकनिंग हो चुकी है। इसे आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं कि आप इसके लाइफ में क्या आप क्या ओहदा रखते हैं इसके लाइफ में। हो सकता है जब आप इससे पहले जब आपका इसका रिलेशन रहा हो या आप मिले हो इस लड़ाई झगड़े से पहले, तो आप इसके जब जिंदगी में आए तो इसके लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई होगी। तो ये किसी चीज से इन चीजों को रिलेट कर रहा हो सकता है। यहाँ पे बहुत प्योर सोल है आप, स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत है, आपकी बहादुरी, आपकी दरिया दिली, बहुत सारी ऐसी चीजें, गुण है आपके अंदर। आप डरते नहीं किसी से, आपकी ये सारी अच्छाइयाँ, और कोई शेर जैसा इंसान भी आ जाए तो भी आप किसी से डरने वाले नहीं, बहुत निडर इंसान हो सकते हैं, बहुत सच्चे और प्योर सोल हो सकते हैं, और आपने इसका सबूत भी दिया है इन अच्छाइयों को देख के। और आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ये किसी को पता चला है और कोई फिर से आपके लाइफ में, पहले
इस इंसान को आप में बुराइयां बुराइयां नजर आती रही होंगी, काफी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आई होगी। लेकिन अभी मैं इस इंसान को आपकी लाइफ में फिर से एंटर करते हुए देख रही हूँ। अगर ये रिलेशनशिप एंड हो गया था तो ये फिर से यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, यानी डेथ का कार्ड आता है, तो कुछ डेथ होना या किसी रिलेशन का डेथ होना, खत्म होना और कोई एक न्यू बिगिनिंग शुरू होना, इस कार्ड के अकॉर्डिंग यही मुझे दिख रहा है। और इस इंसान में अगर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपके लिए कोई स्टेप ले या कुछ भी, ये आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की कोई अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जहां इसे आपके बारे में बहुत कुछ बातें पता चली हैं। फूल, ओके, ये इंसान पहले आपको बहुत बड़ा मूर्ख, बेवकूफ ऐसा समझता था। इसे लगता था ये आपको बेवकूफ बना लेगा और आपका कुछ यहाँ पे धन संपत्ति कुछ भी है यह हड़प सकता है। यह आपको बहुत बड़ा बेवकूफ समझता था, बहुत बड़ा फूल, क्योंकि आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कूल एंड काम इंसान हो सकते हैं, बहुत ही आपकी प्योर सोल हो सकती है, ईश्वर पे बहुत भरोसा करने वाले इंसान हो सकते हैं आप। और ये इंसान स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता था। इस पर्सन की अब यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और ये ना स्पिरिचुअलिटी से पहले हेट करने वाला इंसान हो सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन से हेट करता होगा, अध्यात्म से हेट करने वाला इंसान था जो बिल्कुल भी नहीं मानता था। तो अभी इसकी अवेकनिंग हुई तो तब इसे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी पता चल रही हैं। और ये और अभी पता चलने के बाद भी इस इंसान के अंदर इतनी होशियारी है कि ये इंसान पहले भी आपको पहले बहुत फूल समझता था, लेकिन आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि इस इंसान की आंखें पलट गई हैं, कि इस इंसान का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया है। ये सोच भी नहीं सकता इतना एक डम, फूल और बेवकूफ जैसा इंसान इतना बड़ा कोई कदम उठा सकता है, या उसका ही शायद यहाँ पे वो खुद बेवकूफ बन गया आपको बेवकूफ बनाते बनाते। उसे यही नहीं पता था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे बार बार झूठ बोल रहा, झूठ बोल के कुछ पैसे ऐंठना, या आपके प्रॉपर्टी पे इसकी नजर रही होगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। उसने सोचा होगा बहुत आसान मुर्गा मुझे मिला है, मैं किसी भी तरह से इसे फंसा सकता हूँ, क्योंकि आप इससे तब मिले होंगे जब आप काफी प्रॉब्लम में रहे होंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसने सोचा होगा कि आप जैसे बेवकूफ और आपका समय अच्छा नहीं है, तो ये आपको किसी भी तरह से बेवकूफ बना सकता है, फूल बना सकता है। और इसने फूल ही समझा था और बहुत इसने आपको लूटा, आपके पैसे बहुत लूटे, झूठ बोल बोल के बहुत सारे पैसे लिए। किसी आप ऐसे प्रॉब्लम में हो सकता रहे हो जहां इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे झूठ झूठ बोल के बहुत सारे पैसे लिए। और जब आपकी अवेकनिंग हुई, आपको समझ में आया, आपने हो सकता है वहां पर ब्रेक लगा दिया, आपने उसे पैसे देने बंद कर दिए, आप अपने लाइफ में काफी होशियार हो गए। यहाँ पे आपकी अवेकनिंग दिख रही साफ साफ, आपकी कुंडलिनी अवेकन है हुई है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है। पहले आप इल्यूजन में थे, आप समझ नहीं पाते थे किसको लेना है देना है, किसको नहीं लेना देना है। आप इतना ज्यादा ट्रॉमा में थे, आप उस ट्रॉमा से निकलना चाहते थे, जिसके कारण जो रास्ता आपको जो लोग दिखा रहे थे आप उसी रास्ते पे चल रहे थे। आपके ऊपर ढेर सारे इल्यूजन स्पेल भी कराए गए थे पास्ट में, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है। बहुत सारे टावर मूवमेंट आपके इस इंसान से आप तब मिले होंगे जब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट था, बहुत बड़े कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे थे। इस इंसान ने इस परिस्थिति का आपको बेवकूफ समझ के बहुत बार फायदा उठाया है। अब इस इंसान को क्या एक डर सता रहा है, एक टावर का डर सता रहा है, क्योंकि अब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इसको ऐसा समझ में आ रहा है कि इसने जो कर्मा क्रिएट कर लिया है, किसी के बुरे वक्त का इसने जो फायदा उठाया है, उसके पैसे का फायदा उठाया है। अगर वो किसी मुसीबत में था तो उसे कमजोर समझ के, उसको बेवकूफ समझ के, उसको फूल समझ के ये उससे पैसे ऐंठता रहा। ये भी नहीं सोचा इस इंसान ने कि ये इंसान किस परिस्थितियों से इसको पैसे निकाल निकाल के ला ला के दे रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अब इसे अपने कर्मों की सजा भुगतने का बहुत डर महसूस हो रहा है, क्योंकि अब ये भी अवेकन हुआ है और ये 24/7 सोच रहा है आपके बारे में कि किस तरीके से इसने आपको बेवकूफ बना बना के पैसे लिए और पैसे खाए। तो अभी क्योंकि अभी आध्यात्मिक हो गया, अभी इसे समझ में आ रहा है कि कर्मों के डंडे खाने पड़ेंगे, जो हो गया उसको तो रिटर्न नहीं किया जा सकता। इसलिए 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है और आपके अच्छाइयों के बारे में सोच रहा है
कि आप कैसे नेक दिल इंसान थे, इतने खुश मिजाज इंसान थे। अगर आप देखिए, इतने दुख में भी आपने लोगों की खुशी के बारे में सोचा। 3 ऑफ कप्स, आप चाहे जितने प्रॉब्लम में रहे हो, चाहे जितने टावर मूवमेंट से गुजरे हो, यहाँ पे बहुत ही पेनफुल सिचुएशन मुझे दिख रही है। किसी ट्रॉमा से, किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं और इस इंसान ने उसी का फायदा उठाया। अब देखिए, आप जितने भी ट्रॉमा में थे, कितने भी आपके लाइफ में टावर गिरे थे, आप हमेशा अपने चेहरे पे खुशी ही दिखाई है। कभी भी आपने अपने गम को किसी के सामने जाहिर नहीं किया। और इस इंसान, और आप ये समझ चुके थे ये इंसान ये बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान है, लेकिन अब आपका कुछ ऐसा, परिस्थितियां ही ऐसी थी, इस इंसान के संपर्क में आपको रहना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी आपने अपनी खुशी ही दिखाई, कभी भी अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। और इस इंसान को पता था, जो आपसे पैसे लूट के खा रहा था, कि आपकी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई इंसान खुश रह रहा है और अपने चेहरे पे एक मुस्कान लेके कोई इंसान रह रहा है, तो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। पर जब आप खुश होते थे ना, तो ये आपको पागल समझता था। ये देखिए, फूल का कार्ड है, बेवकूफ समझता था ये इंसान कि इस जैसा पागल कोई नहीं, मैं कितना भी इसका लूट के खा जाऊं, कितना भी इसको तकलीफ दे दूं। यानी कि इसने ना दुख तकलीफों का दाता खुद को समझ लिया था, भगवान खुद को समझ लिया था कि मैं तो इसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की नज़र पड़ी है, माँ भगवती की नज़र पड़ी है। उन्होंने आपके दुख को देखा और इस इंसान को भी देखा है। इसने कुछ न कुछ तो कर्मा ये भुगत रहा है या भुगता है इसने। इसे अब अपने कर्मों के डंडे पड़ने का बहुत डर सता रहा है कि जो, क्योंकि उस समय ये भी अवेकन नहीं था, इसका कर्मा बन गया आपके साथ। और यहाँ पे देखिए, अब जो आप खुश रहते थे ना, इसको अब समझ में आ रहा है कि जो ये खुद को भगवान समझ के आपकी जिंदगी को डील कर रहा था, अब इसे समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान बनना, ये 7 जन्म भी अगर मर के फिर से जन्म ले ले तब भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इतने टावर के बाद अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तुम हो। और वो बना भी, उसने जो आपका इस्तेमाल किया, अब उसे समझ में आ रहा है ये टावर इसी के सिर पे गिर रहा है, ये कुछ कर्मा भुगत रहा है, इसको पैसों का बड़ा लॉस हुआ है, या किसी ऐसी परेशानी में, या ये हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशन में, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोई थर्ड पार्टी ने इसके नाक में दम करके रखा है, इसकी काम में इसका मन नहीं लग रहा है, इसका काम बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, खराब हो रहा है। और ये जिस इंसान से आपने डील किया ना, ये बहुत बड़ा मौका परस्त इंसान हो सकता है। ये जिधर इसको पैसा दिखेगा उधर ही निकल लेगा। ये इंसान इस टाइप का इंसान है। अभी इसको रियलाइज हो रहा है कि अब इसे कर्मा के रूप में, देखिए इंसान भी इसे कर्मा दे रहे हैं। इसके जीवन में टावर मूवमेंट अलग आ रहा है, इसके जीवन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो इसे अच्छी तरीके से इसका जीना हराम करके उसने रखा हुआ है। कहीं ये ऐसे जंगल में फंस गया है कि इसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खाई में गिर सकता है, इसकी इज्जत पे धब्बा लग सकता है। हो सकता है ये कोई ऐसा कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है जिसे अपने इज्जत का बड़ा डर है कि कहीं इसकी इज्जत ना उछल जाए, कहीं इसके बारे में लोगों को पता ना चल जाए। तो यहाँ पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे। इसने बहुत बार आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। आपको मैं एक निशानी इसकी बता दूं, ये इंसान हमेशा ट्रैवल करता होगा। वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल का ही होता है, तो ये इंसान हमेशा ट्रैवल करता होगा कहीं ना कहीं। एक जगह इसके पैर नहीं टिकते होंगे, हमेशा इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, इसका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता होगा। और मैं आपको बता दूं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड नहीं होते तो इसने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। क्यों किया? इसकी कुछ गलत फहमी थी, आपको पागल बेवकूफ समझ के आपका धन हड़पना, आपका प्रॉपर्टी हड़पना, इसकी नीयत बहुत गंदी थी। और आप इसके चंगल में इसलिए फंसे थे कि आप किसी प्रॉब्लम में ऐसे थे जिस प्रॉब्लम से आपको इस इंसान से डील करना पड़ रहा था। लेकिन परिस्थिति कुछ भी रही हो, आपके इधर एंजल्स है दोनों तरफ, यहाँ पे 2 डेवल है। तो ये डेवल्स जो इसने आपके ऊपर भेजे थे ना, जो इसने तंत्र मंत्र किया था, तो आप प्रोटेक्टेड थे। ये तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं किया, ये उसी के ऊपर बैकफायर किया है, जिसका नतीजा ये निकला, इसका बहुत बड़ा कहीं पैसे का लॉस हुआ है। इस समय ये इंसान बहुत परेशान है और सोच रहा कहाँ से पैसे निकालिए, किससे पैसे ले। इसने इसके बहुत सारे लोन्स भी मुझे दिख रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज पे इसने लोन ले रखा होगा। और अभी ये जो भी काम करता है, बिजनेस या जॉब कुछ भी करता है, वहां पे इसे पैसे भरपूर मिल नहीं रहे हैं।
और ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ये कर्मा के रूप में भुगत रहा है, क्योंकि आप माँ भगवती के यहाँ पे पुजारी हो सकते हैं, माँ भगवती की आराधना करते होंगे, या आपकी कुंडलिनी अवेकन है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। तो माँ ने आपको स्ट्रेंथ दिया, और इस इंसान की जितनी भी इसने कारस्तानी आपके साथ की है सब माँ ने देखा है, और अब ये टावर इसके सिर पे आके गिरा है। थर्ड पार्टीज में ये परेशान है, ये बहुत ही बड़ा आवारा किस्म का इंसान हो सकता। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा घटिया इंसान हो सकता है, ये जो भी है। इसके ऊपर ये टावर माँ ने जानबूझ के गिराया कि इसकी अक्ल ठिकाने आए, क्योंकि ये इंसान को, अब ये बात सही है, टावर इसके ऊपर जब गिरा है ना, इसको कर्म मिला। अभी इसको समझ में आ रहा है, जो आप इससे बहुत मुस्कुरा के हंस के बात करते थे, उसके पीछे का दर्द ये इंसान फील कर रहा है, और लेकिन कर्मा बना लिया है। अब इसे डर लग रहा है कि डंडे तो पड़ने ही पड़ने हैं। ये उल्टा लटका हुआ है, यानी कि यूनिवर्स ने इसे उल्टा लटकाया। अब इसे यूनिवर्स जानबूझ करके, जिस भी काम के लिए इसने पैसे ऐंठे थे ना, अभी इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये जो भी इंसान है इस समय, इसे यूनिवर्स की मार पड़ रही है, डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं, और ये पूरी तरीके से एक रियलाइजेशन में है, और ये उल्टा लटका हुआ। इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से आपसे माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि बहुत ईगो है, ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है ये। तो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो भाई, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, कोई बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है आपकी। इसने जो आपको पागल और बेवकूफ़ समझा था ना, इसका भ्रम टूट गया है। ये समझ चुका है कि आप, जो इसने सोचा था वो बिल्कुल भी आप नहीं हो। इसीलिए इसने जो जो आपके लिए गलत सोचा, तंत्र मंत्र किया कि कैसे आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी कैसे भी करके हड़पे ना, तो इसे पता चल चुका है कि आप एक एम्प्रेस हो, यानी गॉडेज एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। इस इंसान का ना पूरी तरीके से अब पर्सपेक्टिव आपके लिए बदल रहा है। जो ये आपका बहुत कुछ बुरा चाहता था, आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया, इल्यूजन स्पेल किया कि आपको इल्यूजन में डाल के और आपको फंसा के रखे, कहीं इसका मकसद था आप इसके अंडर में रहो, लटके रहो ऐसे, कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी का ना करो। ये आपको ना, अब आपको ना एक ऐसा टावर मोमेंट अपनी तरफ से गिराना चाहता था आपकी लाइफ में कि आप इसके शरण में चले जाओ, इसके अंडर में रहो, या आपको ऐसे लटका के रखे, एकदम मदारी की तरह, बंदर की तरह आपको नचाता रहे कि आप ये करो तो आप वो करो, वो करो तो आप वो करो। क्योंकि हो सकता है आप ऐसी प्रॉब्लम में है जहां पे यहाँ पे अकेले मुझे दिख रहे, हो सकता है अलोन है आप। तो इस इंसान ने आपका बहुत गलत फायदा उठाने की कोशिश की, जिसका कर्मा इसने भुगता है या भुगत रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसे ईश्वर ने कहीं पे तो आइसोलेट कर दिया, कहीं पे लटका दिया, जहां से आप इजीली आप तक पहुंच नहीं सकता, अगर ये चाहे तो भी नहीं पहुंच सकता। ये अपना कर्मा भुगत रहा है। तो यहाँ पे जो मैं कहना आपको चाह रही हूँ, जहर को जहर ही काटेगा, और यही यहाँ पे हो रहा है। इसने जो आपके साथ किया, यूनिवर्स ने वही इसके साथ किया। यानी अगर ये जहरीला बन के आपको डसने के बारे में सोच रहा था, आपके बारे में बहुत गलत सलत बातें, अनाप शनाप बातें सोच रहा था, तो यूनिवर्स ने उस पर ब्रेक लगा दिया और इसकी अवेकनिंग करके इसे दिखा दिया कि देख तू किस इंसान से डील कर रहा, किस इंसान से बात कर रहा, वो इंसान कौन है। तो इसके दांव पेच इसी के ऊपर उल्टे पड़ गए। तो यहाँ पे जहर को जहर ही काटेगा, और वही यहाँ पे हो रहा है, और ये होने वाला है। यानी ये होने वाला नहीं है, ये हो ही रहा है। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ये इंसान इस समय ना एक गिल्ट में मुझे दिख रहा है, इसे अपने किए पे पछतावा हो रहा है। इतना कर्मा था आपके साथ इसका, नहीं तो इसे पहले ही रियलाइज हो गया होता, लेकिन इसका रियलाइजेशन अब हो रहा है इसे। आपकी हैप्पी फैमिली, इस इंसान ने आपकी फैमिली को तोड़ने की भी कोशिश की, कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की है जहां पे आपकी फैमिली छिन्न भिन्न हो जाए, तितर बितर हो जाए, तब ये एक एक लोगों को अपने अंडर में ले, अपने अंडर एक नौकर स्लेव बना के रखे। ये ना जो मैं जिनकी बात बता रही हूँ, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ये जो लोगों को, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग रहते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे इंसान आपको भी बांधना चाहता था, आपकी हैप्पी फैमिली से आपको हटाना चाहता था, लेकिन इसके सपने टूट गए। आपकी हैप्पी फैमिली अब बन के रहेगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपकी बहुत बड़ी विश पूरी करने वाले हैं। द 10 ऑफ कप्स, आपके 10 के 10 कप यहाँ पे भरने वाले हैं। सारी खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। अगर कभी आपने यूनिवर्स से अपने लिए कुछ मांगा था तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही। इस इंसान ने जो कुछ भी सोचा था, यहाँ पे
इसका इसका जहर इसी पे पलट गया। अब ये उसके लिए, वैसे इसको रियलाइज भी हो रहा है ये जो भी है, तो आपकी हैप्पी, देखिए आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, और ये आपकी फैमिली को तोड़ने के जो सपने देख रहा था कि सबको तोड़ के ये आपस में अपने साथ मिला लेगा, ये चीजें, इसका बहुत बड़ा भ्रम टूट चुका है। यूनिवर्स आपकी पूरी फैमिली को इकट्ठा करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं, और आपका एक हैप्पी फैमिली फिर से बनेगा। अगर किसी टावर मूवमेंट के कारण आप लोग अलग अलग हो गए थे तो फिर से, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो फिर से आपके जीवन में खुशियां लौट रही हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई। और ये इंसान कर्मा भुगत रहा है, थर्ड पार्टी से अलग, टावर मोमेंट अलग इसके जीवन में आया हुआ है। ये आपको पागल समझ रहा था, अब इस समय ये खुद पागल हुआ पड़ा है, इसका अकल खुद नहीं चल रहा है। यानी कि इसने ये जहरीला बन के आपको डसना चाह रहा था। इसके जीवन में ऐसा ही कोई जहरीला इंसान, कोई थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिसने इसका जीना हराम करके रखा। ये आपको पागल समझ रहा था, थर्ड पार्टी इसको पागल बना रही है, और ये पागल हो भी चुका है। तो यानी कि जो इसने आपके साथ बैड कर्मा अपना बनाया वो भुगत रहा है, और ईश्वर ने ऐसा ही जहरीला इंसान इसके जीवन में भेजा जैसा जहर ये आपके जीवन में उगल रहा था। तो जहर को जहर ही काटेगा, वो चीजें यहाँ मुझे दिख रही हैं, और यही चीज होने वाला है, और ये चीजें हो भी रही हैं। अब सारे फैसले आपके हक में होंगे, किसी की कुछ नहीं चलेगी। यूनिवर्स ने आपकी हर विश को सुना है, और वो अब आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 0 नंबर का कार्ड भी है। आप बहुत जल्दी यहाँ पे शून्य की एनर्जी में जा सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है गॉड से। तो हो सकता है आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत जल्दी आप उस शिव की जो अवस्था है, शिव की जो स्थिति है, शून्य की, शिव शून्य है, उस स्थिति को आप टच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शून्य का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे 8 नंबर भी है, 16 नंबर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है 12। अगर आपको 12 एंजल नंबर दिख रहा है तो आपको गूगल करना है, आपको पता चल जाएगा ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th मंथ, 8th मंथ, 12th मंथ और 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आपका बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 9, 10, 12, 21, 3, 8, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। और अब हम आपकी एज भी देख लेते हैं। यहाँ पे 41, 40, 47, 53, 59, 60 भी यहाँ पे किसी की एज है, 39, 25, 24, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही। अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स ले लेते हैं कि देखते हैं क्या निकल। एक हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। चलिए हम लेते हैं कॉस्मिक गाइडेंस, हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। जय हो बजरंगबली। ओपन योर हार्ट। तो अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आप अकेले हैं यहाँ पे और किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो अगर आप यहाँ पे ब्रेकअप फेस कर रहे हैं, किसी से आपका ब्रेकअप हो गया है या आपका डिवोर्स हो गया है या आप वीडो हैं या कुछ भी ऐसा है और आपको पास में बहुत दुख मिले हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं आपने झेली हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे खुद को हील करो, अपने हार्ट को ओपन करो। फिर यहाँ पे क्या यूनिवर्स आपको देना है, हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आप अपने जीवन में फिर से एक बार प्यार अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद को हील करें, अपने हार्ट को ओपन रखें, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि काफ़ी आपको धोखे चीटिंग मिले हैं पास्ट में। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे अपने हार्ट चक्र मेडिटेशन करके उसे ओपन करें, ठीक है। और जिस चीज़ से आपको हीलिंग मिलती है वो चीज़ आप करें। आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप सॉन्ग के माध्यम से, बहुत सारे लोग सॉन्ग सुनते हैं, उससे भी उन्हें हीलिंग मिलती है। तो आपको जिस चीज़ से आप हील होते हैं, जिस चीज़ से आपको अच्छा फील होता है, आपको वो करना है। तो यूनिवर्स के तरफ से आपको ये सबसे बड़ा एक सजेशन मिला है कि आपको ओपन योर हार्ट, आप फिर से एक न्यू लव अट्रैक्ट करेंगे। हर इंसान ऐसा ही नहीं होता, ठीक है। तो
ये कोई आपका कार्मिक रहा होगा जिससे आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ है, ऐसा हो सकता है, या जिससे आप अलग हैं तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब हम कुछ नए इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले YRKUSVTL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।